मैं एक निश्चित लत से उबर रही हूँ और बागबानी मुझे शांत कर देती है। अपने साथ काम करने वाले लोगों और खुद के साथ धैर्य रखने में मदद करती है। इससे महत्वपूर्ण सीखने को मिली है मुझे। और चूंकि मैं एक बहुत भीड़ भाड़ वाले शहर में रहती हूँ, इसलिए यह मुझे एक ऐसी जगह पर रहने की अनुमति देता है जहाँ मैं सोच सकती हूँ और प्रकृति के करीब रह सकती हूँ। बागवानी ने मुझे खोया हुआ और बेकार महसूस करने से रोका है। बुढ़ापे में बागवानी करने से शायद मेरी जान बच गई हो। मेरी माँ और मैं हमेशा से बहुत विभिन्न लोग रहे हैं। वो बहुत शांत है और अपनी भावनाओं के बारे में बात करना पसंद नहीं करती। मैं बिल्कुल इसके विपरीत हूँ। इससे बहुत तनाव हो सकता है, लेकिन हम दोनों को पौष्टिक भोजन का शौक है। 2 साल पहले मैंने एक बगीचा बनाया और यह शायद अब तक का सबसे अच्छा उपहार है जो मैंने मेरी माँ को दिया है, क्योंकि यह ऐसा कुछ है जिसे हमें साथ मिलकर करने में खुशी मिलती है। पिछली गर्मियों में मैं अविश्वसनीय रूप से उदास थी, यहाँ तक कि मेरे मन में अजीब अजीब विचार आने लगे थे। हालांकि मेरा उन पर अमल करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मैं इस जीवित नरक में फंस गई हूँ जो मेरा दिमाग था। और एक चीज़ जिसने मुझे इससे बाहर निकलने में मदद की वो थी, आपने अनुमान लगाया, पौधे। इन छोटी छोटी जीवित चीज़ों की देखभाल करने और उन्हें संजोने की ज़रूरत के बारे में कुछ ऐसा है जो मैं खुद की देखभाल करने में सक्षम नहीं थी। तब भी मुझे इस सबसे बुरे दौर से बाहर निकलने में मदद मिली। हर बार जब मैं किसी विशेष रूप से किसी बुरी स्थिति में फंस जाती थी तो मैं बाहर जाकर बगीचे में जाती, चाहे कुछ नया लगाना हो या फिर से पौधे लगाने हो। इससे मुझे वो राहत मिली जिसकी मुझे ज़रूरत थी। वाह, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि बागवानी का हम पर कितना गहरा असर होता है। अरे हाँ, पेड़ों फूलों से घिरा होना, उनके द्वारा लाई जाने वाली ठंडी हवा बहुत सुकून देती है। शायद इसीलिए उन्हें बचाना इतना जरूरी है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। हमारे आसपास प्रकृति के बिना यह दुनिया रहने लायक नहीं होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए पहले अपने दर्शकों का स्वागत तो कर लें। जरूर। आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने अपनी बागवानी सीरीज शुरू करी और अगले कुछ हफ्तों तक हम परमेश्वर और उनकी रचना के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को घूमना पसंद है? उत्पत्ति में हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपने बनाए वाटिका में शाम की ठंडी हवा में फिरता था। आपको पता है वाणी, टहलना मेरा पसंदीदा व्यायाम है। अगर मौसम अच्छा हो तो मैं हर सुबह अपने पड़ोस के पार्क में टहलती हूँ। यह वो समय है जिसका उपयोग मैं इस बात पर ध्यान लगाने के लिए करती हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है और मैं पूरा दिन उसे समर्पित करती हूँ। अरे वाह, तो इस प्रकार तो आपको शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह से व्यायाम मिलता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब मैं टहलती हूँ तो मेरे लिए पेड़ों, फूलों और पक्षियों के बीच उनसे जुड़ना आसान हो जाता है। बहुत सुंदर। हम में से कई लोग प्रकृति में बाहर रहना पसंद करते हैं, जैसे कि आप। बाहर रहना और परमेश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज का आनंद लेना बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल। सुंदर नज़ारे का अनुभव करना मुझे याद दिलाता है कि परमेश्वर वास्तव में कितना बड़ा है। परमेश्वर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल है। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं और एक सुंदर नज़ारा देखते हैं तो ये हमें परमेश्वर और उसके द्वारा बनाई गई दुनिया की अद्भुत याद दिलाता है। नतान्या, मैं आपसे और दर्शकों से एक चीज पूछना चाहती हूँ। क्या हम सृष्टि में परमेश्वर को पाते हैं? यह एक प्रश्न है आप सबके लिए। क्या हम कभी प्रकृति में रहकर परमेश्वर के करीब महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि इन दोनों सवालों का जवाब हाँ और हाँ ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। परमेश्वर ने पहाड़, आकाश में तारे, समुद्र की लहरें, खूबसूरत समुद्र तट और पक्षियों, जानवरों और फूलों की कई किस्में बनाई हैं। ये सूची बहुत लंबी हो सकती है। हम में से कई लोग जब प्रकृति में बाहर होते हैं तो हम परमेश्वर के करीब महसूस करते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ही हैं। इसी तरह कई लोग परमेश्वर के करीब आते हैं। जी हाँ, मुझे रोमियो 1:20 की याद आती है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। बिल्कुल। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ संगति करने के लिए बनाया है।
इसलिए वो सैर के लिए बगीचे में जाता था। वो आदम और हवा से मिलना चाहता था और उनके साथ समय बिताना चाहता था। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति हमारे अस्तित्व के उद्देश्य के केंद्र में है। प्रकृति में रहना और परमेश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज को देखना एक तरीका है जिससे परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। प्रकृति की सुंदरता हम में से कई लोगों को उसके करीब महसूस करने में मदद करती है। यह प्रकृति में परमेश्वर को खोजने का सिर्फ एक तरीका है। हम में से कई लोगों ने इस संबंध का अनुभव किया है और हम महसूस करते हैं कि कितना महान है। बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शकों, परमेश्वर प्रकृति की सुंदरता के माध्यम से अपनी प्रेमपूर्ण उपस्थिति से हमारी आत्माओं को पोषित करता है। प्रभु का चेहरा सूरज की रोशनी में हम पर चमकता है। चांद और तारे हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर का प्रकाश और प्रेम अंधेरे में भी हम पर चमकता है। जी हाँ, पूरे बाइबल में हम आकाश, समुद्र की लहरों, पेड़ों, खेतों और फूलों के बीच से बहती हवा और खुशी से गाते पक्षियों के माध्यम से प्रभु के हमसे बातचीत करने की गवाही को पढ़ते हैं। यीशु हमें आश्वस्त करते हैं कि स्वर्ग में हमारा पिता हमेशा छोटी छोटी गौरैयों की परवाह करता है और वो हमारी भी परवाह करता है। उसी परमेश्वर ने आकाश गंगाएं बनाई और हर तारे का नाम जानता है और समुद्र तट पर रेत के हर कण का स्थान जानता है। परमेश्वर पूरे इतिहास पर प्रधान है, फिर भी परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ विस्तार से जानता है। वो हमारे शरीर की हर कोशिका को और उनके एक साथ काम करने के तरीके को जानता है। ये सरल अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जिसने संपूर्ण जगत में सब कुछ बनाया है, वो हमारा चरवाहा भी है। सृष्टि में परमेश्वर को खोजने का एक तरीका यह है कि हम उस सुंदरता को देखें जो उसने यहाँ धरती पर बनाई है। प्रकृति हमें परमेश्वर की सुंदरता, महिमा, सामर्थ, ज्ञान, उपस्थिति, रचनात्मकता और सबसे बढ़कर उसकी प्रेमपूर्ण देखभाल को प्रकट करती है। यही कारण है कि हम प्रकृति की सुंदरता में समय बिताने और जानवरों का आनंद लेने के लिए आकर्षित होते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने शायद प्रसिद्ध गीत ऑल क्रिएचर्स ऑफ अवर गॉड एंड किंग अर्थात हमारे परमेश्वर और राजा के सभी प्राणी सुना होगा। इसे संत फ्रांसिस ऑफ असीसी ने लिखा था। इस गीत को लिखने की प्रेरणा के पीछे की कहानी यहाँ दी गई है। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी एक छोटा आदमी था जो 13वीं शताब्दी में इतावली ग्रामीण इलाके के एक छोटे से शहर में रहता था, लेकिन वो जल्द ही एक छोटे मसीह के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसने अपना जीवन मसीह के जीवन के अनुरूप किया और उसी के अनुरूप जिया। वह परमेश्वर के वचन, लोगों, जानवरों और पूरी सृष्टि से प्यार करता था। गीत, संगीत और कविता संत फ्रांसिस के स्वभाव का इतना गहरा हिस्सा थे कि दुख और बीमारी के साथ साथ खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के समय में भी वह सहज रूप से अपनी भावनाओं और प्रेरणाओं और अपनी प्रार्थनाओं को गीत में व्यक्त करते थे। असीसी के संत फ्रांसिस का गीत ऑल क्रिएचर्स ऑफ अवर गॉड एंड किंग हमें सृष्टि में परमेश्वर की सुंदरता पर विचार करने और सभी जानवरों और सभी जीवित चीज़ों की हमारी भाइयों और बहनों के रूप में अच्छी देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। संपूर्ण गीत इस प्रकार है। हमारे परमेश्वर और राजा के सभी प्राणी, अपनी आवाज़ उठाओ और हमारे साथ गाओ, हालेलुया हालेलुया। हे स्वर्णिम किरण से जलते सूर्य, हे कोमल चमक वाले चांदी के चांद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ उसकी स्तुति करो, हालेलुया। हे तेज बहती हवा जो इतनी प्रबल है, हे बादलों जो स्वर्ग में तैरते हो, हालेलुया हालेलुया। हे उगते हुए प्रभात, स्तुति में आनंदित हो। हे संध्या के प्रकाश, कोई आवाज खोजो। अक्सर मेरी सैर के दौरान मैं और परमेश्वर एक दूसरे से बात करते हैं। जब मेरा दिन अच्छा होता है तो मैं उसे परमेश्वर के साथ साझा करती हूँ और उनकी प्रशंसा करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरी आत्मा परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरी हुई है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं दर्शकों जो कठिन होते हैं। मुझे पता है कि यह आपके लिए विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसे समय होते हैं जब मैं निराश होकर काम छोड़ देती हूँ। ऐसे भी समय होते हैं जब मेरे दिन में कुछ ऐसा होता है जो मुझे परेशान करता है। यह कोई रिश्ते की समस्या, काम की समस्या या पारिवारिक समस्या हो सकती है।
वाणी, मुझे लगता है ये कुछ ऐसा है जिससे हम सभी गुजरते हैं। तो आप इसमें क्या करती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना तान्या। जब मैं किसी स्थिति के बारे में निराश या क्रोधित होती हूँ, तो मैं उन चीज़ों को परमेश्वर के साथ साझा करती हूँ जैसे कि वो मेरे साथ चल रहे हों। मैं उस स्थिति को या उस समय मुझे जो परेशान कर रहा है उसे साझा करूंगी। मैं परमेश्वर के साथ साझा करूंगी कि मेरी सोच या मैंने जिस तरह से स्थिति को संभाला, क्या वे सही है, अगर है क्यों है, क्योंकि मैं केवल अपने सीमित दृष्टिकोण से सोच रही हूँ। ये बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे दिनों में संघर्ष करती हूँ जब मैं बहुत क्रोधित या परेशान या बेचैन होती हूँ और परमेश्वर से बात भी नहीं कर पाती। क्या आपको भी ऐसे दिनों का सामना करना पड़ता है? जी हाँ, ऐसे भी दिन होते हैं, ऐसा भी समय होता है जब मेरी शिकायतें 15 मिनट 30 मिनट तक चलती हैं, या कभी कभी मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे सच में विश्वास है कि परमेश्वर तब भी मेरी बात सुन रहे हैं। मैं इसे प्रार्थना नहीं कहूंगी, क्योंकि ये देखा जाए तो परमेश्वर से चर्चा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे यकीन है कि हम सभी ने ऐसे समय का अनुभव किया है और परमेश्वर से बात करके हम बेहतर महसूस करते हैं दर्शकों। और जब हम अपने दिल की बात उनके सामने रखते हैं तो हमारे दिल में एक बदलाव होता है। हम अपनी आत्मा में परमेश्वर की शांति महसूस करते हैं। हम बस उन पर भरोसा करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। हालांकि ऐसे समय भी होते हैं जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। यह कोई सुनाई देने वाली आवाज नहीं है। परमेश्वर हमारे दिमाग में कोई विचार या शब्द डालते हैं। कभी कभी वो हमें दोषी ठहराते हैं, हमें बताते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते थे और हम इसे अलग तरीके से कैसे संभाल सकते थे। कभी कभी परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि हमने क्या गलत किया, या वो हमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखने में मदद करते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें उस व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए जिसे हमने चोट पहुंचाई है। जी हाँ, ऐसे समय भी होते हैं जब मैं चुप रहकर परमेश्वर के साथ चलती हूँ। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमें हमारे अतीत की याद दिलाते हैं और कैसे उन्होंने मुश्किल समय में हमारी और हमारे परिवारों की मदद की है। मैं सच में मानती हूँ कि परमेश्वर प्रकृति में हमसे बात करते हैं। वो अपने लोगों के साथ एक रिश्ता चाहते हैं। जब हम अपने संघर्षों, अपनी जरूरतों, अपनी खुशियों और अपनी प्रशंसाओं को उसके साथ साझा करते हैं तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। मेरा मानना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ दो तरफा बात करें। मेरे पसंदीदा अनुच्छेदों या पाठों में से एक है भजन संहिता 23, जो पूरी बाइबल में सबसे प्रसिद्ध अंशों में से है। हम में से कई लोगों ने इसे अंतिम संस्कार में पढ़ते हुए सुना है। इस अंश ने सदियों से अनगिनत लोगों को सांत्वना और प्रोत्साहन दिया है। यह भजन इस बात की एक सुंदर तस्वीर पेश करता है कि कैसे परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है और हमारे पूरे जीवन में हमें आशीषें देना चाहता है। भजन संहिता 23:1-4। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं चाहती हूँ कि हम अपना बायां हाथ लें, अपना लेफ्ट हैंड लें और अपनी तर्जनी उंगली को दिखाएं और कल्पना करें कि यह तर्जनी उंगली हम हैं। अब उस उंगली को अपने दाहिने हाथ में रख लीजिए। दाहिना हाथ परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम इसे अपनी दाहिनी हाथ में रखते हैं तो हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में ऐसे ही सौंप रहे होते हैं। आइए दर्शकों, हम कल्पना करें कि हम परमेश्वर की हथेली में हैं। मेरा मानना है कि परमेश्वर अपनी उंगलियों को हमारे चारों ओर लपेटते हैं और वो आपको जाने नहीं देंगे। जब हम परमेश्वर के स्वभाव में चलते हैं तो हमें अक्सर याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी हथेली में रखा है। जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो हम उन पर भरोसा कर रहे होते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमें जाने नहीं देंगे। परमेश्वर हमारे हित को ध्यान में रखते हैं। परमेश्वर प्रेम से भरे हुए हैं। दर्शकों, भजन संहिता 39:13-14 कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा।
मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। परमेश्वर ने हमें जन्म से पहले ही देखा और प्यार किया। मेरा मानना है कि परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता चाहते हैं, क्योंकि उसने हमें शुरू से ही बनाया है। हम में से जो लोग यीशु पर और उसके द्वारा हमारे लिए किए गए सब कार्यों के शुभ समाचार पर विश्वास करते हैं, उनके लिए यीशु हमारा व्यक्तिगत चरवाहा है। अपनी भेड़ों के चरवाहे के रूप में परमेश्वर हर दिन हमारी देखभाल करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि हमारी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। यही कारण है कि दाऊद चरवाहा कहता है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यीशु अपनी भीड़ों की हर वास्तविक जरूरत को पूरा करेगा जो हमें होगी। हमारे चरवाहे के रूप में यीशु नहीं चाहते कि उनकी भीड़ें या हम उनकी संतान किसी भी तरह से जरूरतमंद हों। प्रभु के पास हमारी हर वास्तविक जरूरत को पूरा करने की शक्ति है। हम अपने जीवन की जरूरी चीजों के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे लिए दर्शकों, यह पद मुझे प्रोत्साहन देता है और मुझे मेरे जीवन के लिए आशा देता है। भजन संहिता 23:2 वो मुझे हरी चारगाहों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है। हरी चारगाहें बहुतायत आराम और ताजगी का चित्रण है। हरी चारगाहों में लेटी हुई भेड़ को दुनिया की कोई चिंता ही नहीं होती। भेड़ के आसपास भरपूर भोजन होता है और उसे भोजन उपलब्ध कराया जाता है। शांत जल हमें उस शांति की याद दिलाता है जो केवल और केवल परमेश्वर ही दे सकता है। ये पद हम में से प्रत्येक को उसकी भीड़ और संतान के रूप में आराम और विश्राम दोनों देता है। परमेश्वर हमें भोजन, पानी और वो शांति प्रदान करने का वादा करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें अपने जीवन में आराम और शांति की आवश्यकता होती है। मेरा मानना है कि परमेश्वर हमें ये देना चाहते हैं। भजन संहिता 23:3 वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। इस भजन में दाऊद ने भेड़ों को भोजन और पानी से पोषित किए जाने की तस्वीर पेश की है। उसी तरह परमेश्वर हमें आत्मिक और भावनात्मक रूप से भी पोषण देता है। मेरा मानना है कि परमेश्वर उन कठिनाइयों और चुनौतियों को समझता है जिनका हम सभी सामना करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी बहुत थका देने वाली और खाली कर देने वाली हो सकती है। यीशु हमारी आत्माओं को बहाल करने के लिए है। हमारे चरवाहे के रूप में उनकी प्रेमपूर्ण देखभाल हमारे मन को शांत कर सकती है, ताकि हम शांति से आराम कर सकें, तरोताजा हो सके और मजबूत हो सके। जी हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि चरवाहा हमें हमारे मार्ग का मार्गदर्शन करने का वादा करता है। परमेश्वर यह नहीं कहते कि वे अपनी योजना का हर विवरण हमें देंगे। परमेश्वर मुझे सही रास्ते पर ले जाएंगे। मुझे अच्छा लगता है कि परमेश्वर भेड़ों को आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करने और उनकी मदद करने का वादा करते हैं। जैसे जैसे हम उनके करीब आते हैं, वे हमारे रास्ते सीधे करते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए सब करता है। भजन संहिता 23:4 चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यह उन पदों में से एक है जो हमें आशा प्रदान करती है। परमेश्वर जानता है कि हम जीवन में किस अंधकार से गुजर रहे हैं। हमारे जीवन में कई बार ये वास्तव में बहुत ही अंधकारमय लग सकता है। घाटी यानी कि कठिन समय ऐसा लग सकता है कि ये हमेशा के लिए है। चरवाहे के अनुसार अच्छी खबर यही है कि यीशु हमारे साथ है। दर्शकों, ये पद हमें बताता है कि हमें डर में नहीं जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम और क्या मांग सकते हैं। हम जानते हैं कि चरवाहा हमारी देखभाल करेगा क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। बिल्कुल, चरवाहा एक कदम और आगे जाता है। चरवाहा हमें सांत्वना देने और सुरक्षा देने के लिए अपनी लाठी और सोंटे का इस्तेमाल करेगा। एक बार फिर हम देखते हैं कि अच्छा चरवाहा हमें मार्गदर्शन देने के लिए अपने साधनों का इस्तेमाल कर रहा है और हमें उस मार्ग पर ले जा रहा है जिस पर हमें चलना चाहिए। अच्छा चरवाहा ये भी समझता है कि भेड़ों के रूप में हमें सीमाओं की जरूरत है। वो हमें खुद से बचाने के लिए है। परमेश्वर अपनी भेड़ों के लिए सांत्वना के रूप में अपनी छड़ी और सोंटे का इस्तेमाल करता है।
ये 4 पद मुझे याद दिलाते हैं कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करते हैं। एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में एक बुद्धिमान माली रहता था। इस माली के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो गांव वालों के अनुसार मंत्र मुक्त करने वाला था। प्रत्येक मौसम की शुरुआत में माली बगीचे में विभिन्न बीज बोने के लिए भोर से पहले उठ जाता था। ये बीज कोई साधारण बीज नहीं थे, इन्हें सावधानी से चुना गया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, माली ने अंकुरित पौधों की देखभाल अटूट समर्पण के साथ की। वो उनसे बात करता, उनकी देखभाल करता और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें लगातार पानी देता। जैसे जैसे बगीचा फलता फूलता गया, उसमें असाधारण फल लगने लगे, फल मोटे होने लगे और फल पकने लगे। और कहा जाता है कि उनमें जादुई गुण थे। वे चमकते थे और एक ऐसी गर्मी छोड़ते थे जिसे उनके पास खड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा महसूस किया जा सकता था। ऐसा कहा जाता था कि वो फल खाने से व्यक्ति का दिमाग चमक सकता है और ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। साल में एक बार भव्य फसल कटाई के उत्सव के दौरान माली ग्रामीणों को फलों का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित करता था। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी बगीचे से जितने चाहे उतने फल खाने की अनुमति थी। बदले में गांव वाले माली के लिए उपहार, कहानियां या मदद की पेशकश लेकर आते थे। इस आदान प्रदान से समुदाय में एकता बढ़ी और नए बंधन बने। माली प्रकृति के चक्रों को करीब से जानता था। जब सर्दी आती तो वो अपने बगीचे को तैयार करता, ग्रामीणों से बीज और गहन जानकारी एकत्र करता और जो कुछ उसने सीखा था उस पर विचार करता। जैसे जैसे साल बीतते गए, एक युवा ग्रामीण जो माली के समर्पण से बहुत प्रभावित हुआ था, उसने जादुई बगीचे की कहानी लिखने का फैसला किया। उसकी कहानी माली के काम और उन लोगों के जीवन के बीच समानताएं दर्शाती हैं जिन्होंने मेहनती शहरवासियों को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन करते हुए मन और आत्मा का पोषण किया। बेकर से लेकर जो अपने लिए आटा जुटाने में संघर्ष कर रहा था, मोची तक जो ये नहीं समझ पाया कि अपने जूतों की कीमत कैसे तय की जाए, कांच के साथ काम करने वाले व्यक्ति तक जो ये भी नहीं समझ पाया कि उसे अपने बढ़िया काम को बेचने में मदद के लिए सेल्समैन की ज़रूरत है, वे सभी माली के फलों से खाते थे, अपने ज्ञान के बीज बोते थे, लगातार जुड़े रहते थे और जैसे जैसे वे दूसरों का पोषण करते थे, वे बदले में समृद्ध होते गए। बुद्धिमान माली का अपना जादुई बगीचा एक ऐसे समुदाय का प्रतीक बन गया जो विश्वास और इस धारणा पर आधारित था कि जादुई माली उन्हें अधिक सफल और पूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। हम हमेशा परमेश्वर से मिलने के लिए असली बगीचे में नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने मन में परमेश्वर का बगीचा बना सकते हैं और अक्सर उसमें जा सकते हैं। हम इस बगीचे में बाइबल पढ़ने, बाइबल की शिक्षाओं को आत्मसात करने में गुणवत्तापूर्ण समय बिताकर परमेश्वर के विचारों को रोप सकते हैं और उनका पोषण कर सकते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर से बातचीत करते हुए समय बिताएंगे, हम इस बगीचे को बढ़ते और खिलते हुए देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम ज़रूर याद रखें कि हम प्रकृति में परमेश्वर को पा सकते हैं। परमेश्वर उन सभी चीज़ों के निर्माता हैं जिन्हें हम प्रकृति में देखते हैं और अपनी रचना के माध्यम से वो हमसे बात करते हैं। यह उनके साथ बातचीत करने के लिए एकदम सही जगह है। परमेश्वर आज हमारे साथ दो तरफा संबंध चाहते हैं। दो तरफा संबंध एक बातचीत है जहां हम परमेश्वर से बात करते हैं और उनके साथ अपना जीवन साझा करते हैं। जी हाँ, हम आशा करते हैं कि आज के इस भाग से आप भी उतने ही आशीषित हुए होंगे जितने हम दोनों हुए हैं। अब अगली बार हम एक और आशीषमय चर्चा के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन आइए उससे पहले प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अत्यंत महान, करुणामयी और दयालु पिता परमेश्वर, आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता।
इस कार्यक्रम में जब हमने वचन को पढ़ा और सीखा, तो होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में फलदायी होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने इस दुनिया को रचा है पिता परमेश्वर, और जिस खूबसूरती से आपने इस दुनिया को रचा है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता, कि आपने हमें ये जीवन दिया कि हम इस खूबसूरती को महसूस करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जैसा कि भजन संहिता 23 में लिखा है कि आप हमारे चरवाए हैं पिता परमेश्वर, और हमें किसी बात की कमी और घटी ना होती है पिता परमेश्वर। आप हमें सुखदायी जल के झरने के पास लेके जाते हैं पिता परमेश्वर। वैसे ही पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि जब हम आपसे बातचीत करें पिता परमेश्वर, तो आप हमारी बातों को साझा करें पिता परमेश्वर। और हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर कि हम उस बातचीत में जो भी दुविधाएं, जो भी संघर्ष आपसे साझा करते हैं पिता परमेश्वर, उसका समाधान आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में आपसे बात करना प्राथमिक स्थान हो पिता परमेश्वर, और हमें से प्रत्येक जन आपसे बातचीत करके अपने सारे संघर्षों को साझा कर सके पिता परमेश्वर। क्योंकि हमें पता है पिता परमेश्वर कि आप हमारे को कितना प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी समाधान आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर, वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं पिता परमेश्वर। आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आगे भी आप हम में से प्रत्येक के साथ ऐसे ही बातचीत करते रहिए, ऐसे ही आशा करती हूँ मैं पिता परमेश्वर। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का भाग ज़रूर पसंद आया होगा और परमेश्वर की इस बागवानी और परमेश्वर के प्रेम से आप भी अब ताज़ा महसूस कर रहे होंगे। अब ये वक्त है कि आपसे विदा लेंगे, लेकिन अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। और अगर आपको आज का भाग पसंद आया या आपके पास कोई सुझाव है, स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिए। प्रभु आपको आशीषित करें।